अब इसमें आप ये ना सोचिएगा कि यहाँ पर कोई बड़ी सूचना है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि गोरापन भी देवी का है और कालापन भी देवी का ही है, बस यही है। इसमें ये नहीं है कि आप कहें कि एक देवी जिनकी विशिष्ट महत्ता है कालिका देवी, ये सब बताने का आशय ये नहीं है कि आप किसी एक रूप को पकड़ लें और उसके कुछ विशेष आप अनुयायी हो जाएं। यहाँ कुछ और ही बोला जा रहा है। कौशिकी नाम दे दिया कि तुम्हारे कोश कोश में क्या बैठा हुआ है, देवत्व बैठा हुआ है। अगर तुम्हें उससे सही रिश्ता बनाना आता है तो तुम्हारे शरीर की एक एक कोशिका ही देवी है, कौशिकी देवी। तुम्हें अगर उससे सही रिश्ता बनाना आता हो, शरीर का सही इस्तेमाल करो, तो शरीर ही तो मुक्ति का साधन है। शरीर के अलावा और कौन है जो तुम्हें मुक्ति दिला सकता है? तो बताओ, उन लोगों का क्या करें जो शरीर को बोलते हैं कि छी छी, इसे गंदी चीज, इससे गंदी चीज तो कोई हो नहीं सकती। अरे वो गंदी चीज तब है जब उसके प्रति आपका मंसूबा गंदा हो, जब आप उससे गंदा संबंध रखते हो कि अपने शरीर को भी भोगना है और अपने शरीर का इस्तेमाल करके दूसरे शरीर को भी भोगना है, यही करना है। शरीर इसलिए मिला है तब वो आपके लिए दुख का कारण बनेगा, अन्यथा इसी शरीर से तो उद्यम करके, और शरीर माने स्थूल शरीर तन हो गया और सूक्ष्म शरीर मन हो गया, तो तन और मन का ही तो इस्तेमाल करके मुक्ति पाई जाती है ना। और कैसे पाओगे? ये सारी बातें हो रही हैं, हम आत्मा से कर रहे हैं। आत्मा के कान होते हैं कि सुनेगी। ये सारी बातें किससे की जा रही हैं? मन से की जा रही हैं। वो मन भी तो शरीर ही है, तो शरीर ही तो मुक्ति का साधन है। तो इसलिए कहा गया कौशिकी देवी। देखिए यहाँ पर एक दोहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। आपको ये मानव जीवन अपने समय को व्यर्थ में गवा देने के लिए नहीं मिला है। आपका ये जीवन और आपका ये शरीर बहुत अनमोल है और बहुत कीमती है और बहुत दिव्य भी है। देखो, हमारे जैसे ही कोई व्यक्ति होते हैं जो कितने महान हो जाते हैं और कितने महान महान काम कर करके धरती से चले जाते हैं, और वहीं पर हम आम आदमी बस उनको ईश्वर का गिफ्ट समझ करके और बड़ी विभूति समझ करके उनको नमन करते हैं। नमन करना अच्छी बात है, पर वो उन्होंने जो किया ना वो हम भी कर सकते हैं। उनके अंदर जो गुण है ना वो हमारे अंदर भी है। बस हमें अपने अहंकार को, अहम भाव को हटा करके उस गुण को पहचानना होगा। और आचार्य जी यही कार्य कर रहे हैं कि सबको बता रहे हैं कि आप कौन हो और आपका कर्तव्य क्या है। ठीक है, सब ईश्वर का अंश है और सबके अंदर बहुत बड़ी बड़ी प्रतिभा है। तो उस प्रतिभा को पहचान करके और उसका सदुपयोग करना ही मानव जीवन का उद्देश्य है। ठीक है, तो और कैसे पा जाओगे? ये सारी बातें जो हो रही हैं हम आत्मा से कर रहे हैं। आत्मा के कान होते हैं क्या? सुनेगी। ये सारी बातें किससे की जा रही हैं? मन से की जा रही हैं। वो मन भी तो शरीर ही है, तो शरीर ही तो मुक्ति का साधन है। तो इसलिए कहा गया है कौशिकी देवी। वहाँ पर जैसे हम अपने ही शरीर में जो देवत्व है उसको स्वीकार कर रहे हैं, उसको प्रणाम कर रहे हैं कि मैं अपने शरीर को प्रणाम करता हूँ। ये शरीर ही है जो चेतना को मुक्ति तक ले जाने में सहायक बनने वाला है। आपका शरीर ना होता, अब देखिए किसी को गाड़ी मिलती है, ठीक है, तो उस गाड़ी को चाहे वो मंदिर ले जाए और चाहे वो वहाँ ले जाए, ठीक है, तो चुनाव आपका है कि उस गाड़ी का आप क्या उपयोग कर रहे हो। आप उसे मंदिर और तीर्थ स्थान वहाँ भी ले जाने के लिए कर सकते हो, मतलब अच्छे काम करने के लिए। तो ये शरीर भी एक गाड़ी ही है। अब इस शरीर का आप मुक्ति के लिए, भक्ति के लिए, सत्कर्म के लिए यूज कर रहे हो या आप गलत यूज कर रहे हो, ये आपका चुनाव है। ठीक है, भगवान आपको, प्रकृति आपको बना करके बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ देती है कि आप जो चुनोगे वो बुनोगे। ठीक है, तो आपका ही चुनाव आपके जीवन का निर्धारण करता है। आप अच्छा, पर देखिए
चुनने में भी क्या होता है कि ज्ञान की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कोई अज्ञानी व्यक्ति कैसे कुछ चुन सकता है? नहीं चुन सकता ना। तो उसको पहले सही शिक्षा, सही ज्ञान और सही चीज मिल जाए, तो फिर उसके पास चुनने की पावर भी आ जाए। तो ये हमारी शिक्षा व्यवस्था के साथ बहुत गलत हो गया है कि सांसारिक ज्ञान तो शिक्षा व्यवस्था में दे दिया जाता है, बट ये आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दिया जाता है, जिस वजह से उनके जो चुनने की शक्ति है, जो चुनाव है, वो गलत दिशा में चला जाता है। हमारे पहले जो ऋषि मुनि थे वहाँ गुरुकुल चला करते थे, वहाँ धर्म शास्त्रों की, आध्यात्म की शिक्षा दी जाती थी और सांसारिक शिक्षाएं भी दी जाती थी। तो उनका जीवन कहीं ना कहीं बेहतर था। आज प्रकृति का जो भी बुरा हाल है वो हमारे विद्या प्राप्त, देखिए विद्या और अविद्या, अविद्या वो है जो सांसारिक ज्ञान है और विद्या वो है जो आध्यात्मिक ज्ञान है। तो ठीक है, तो आज हमको जो स्कूल कॉलेज में दिया जाता है वहाँ पर केवल विद्या दी जाती, वहाँ पर केवल अविद्या दी जाती है, मतलब सांसारिक ज्ञान दिया जाता है और आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दिया जाता है। इसलिए हमारा भी, प्रकृति का भी बहुत सारा विनाश हो रहा है। अब हम सबको चाहिए कि हमको विद्या और अविद्या दोनों ही मिले, ठीक है। जब हमको आध्यात्मिक ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान, धर्म का ज्ञान, आध्यात्म का ज्ञान होगा ना, आत्मा का ज्ञान, तो फिर सांसारिक ज्ञान हमारे लिए बहुत सुंदर और बहुत यूजफुल हो जाएगा। पर अगर हमारे पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होगा तो फिर वही बंदर के हाथ में तलवार, सारी सुख सुविधाएं, सारी अस्त्र शस्त्र हमारे हाथ में होंगे तो, पर हम उसका उपयोग क्या करेंगे? एक दूसरे का गला काटने के लिए और अपने ही विनाश के लिए, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी लोगों को गीता सत्रों से जोड़िए और धर्म आध्यात्म की ओर लाइए। जितना व्यक्ति भक्ति मार्ग से, आध्यात्म मार्ग से और वास्तविक धर्म से जुड़ेगा, उतना ही उसका भला होगा, कल्याण होगा, उसका भी और प्रकृति का भी, ठीक है। ये सारी बातें जो हो रही हैं कौश की देवी,